नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अफगान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं। लगातार भारत की तारीफ कर रहे हैं, संबंध भारत से अच्छे कर रहे हैं। लेकिन भारत की धरती पर खड़े होकर मुत्तकी ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका तक की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। सीधी धमकी यहां से पाकिस्तान को भी भेज दी है और अमेरिका को भी आईना दिखा दिया है। साफ साफ सबसे पहले उन्होंने ख्वाजा आसिफ, जो लगातार उनके भारत दौरे से बौखला रहे हैं, उनको आईना दिखाने का और चेतावनी देने का काम किया। साफ कहा कि तालिबान अफगान के जो लोग हैं उनके हौसलों को आजमाने की कोशिश ना करें। अगर कोई शक है तो इसके बारे में अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो से जाकर पूछ लें। इसके साथ ही उन्होंने उस हमले की भी निंदा की है जो पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान पर किया गया। तो इसी पर चर्चा करें, उससे पहले आमिर खान मुत्तकी ने क्या कुछ कहा पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए, सुनवाते हैं। हम तो यहाँ पे थे तो हमने भी सुनाया, मोहतरम ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने रिपोर्ट दिया कि काबुल में एक आवाज़ सुनाया, तो रात भर उसकी जो तलाश हुआ अभी तक कोई नुकसान का कोई ख़बर नहीं आया है। और ये भी पता नहीं चला कि ये आवाज़ क्या चीज़ के थे, क्या उधर कोई मादनियात में काम करने वालों ने कुछ चीज़ों को धमाका दिया या कोई बात है। अलबत्ता सरहदी इलाकों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मज़म्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है। अफ़गानिस्तान का तारीख़ गवाह है कि ऐसा मसाइल ज़ोर से हल नहीं किया सकता है। तफाहुम और मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमने खुला है, तफाहुम होना चाहिए और जो मुश्किलात जिस ममालिक के अंदर है वो अपना मुश्किलात ख़ुद हल करे। जब अल्लाह ताला ने 40 साल के बाद अफ़गानिस्तान को अमन दिया, अफ़गानिस्तान को तरक्की नसीब किया, इस पर कमियती नहीं होना चाहिए। अफ़गानिस्तान भी इस खित्ते के एक आज़ाद मुल्क है। जब उधर अमन आया है तो फिर लोगों को क्यों तकलीफ़ है? ये अफ़गानिस्तान का लोग भी हक़दार है, इंसान है, मुसलमान है, बशर है, ताकि इसी 4 सालों में जो सहूलियात आया है, जो अमन अमान आया है, जो तरक्की आया है, जो इक़्तिसाद और दूसरे शोबों में बेहतरी आया है, उसको और भी फ़रोग़ देना चाहिए। अफ़गानिस्तान में अमन और तरक्की ये सारे खित्ते के खैर में है। अफ़गानिस्तान, आपको पता है कि इस खित्ते में वो इत्तिसाल और ट्रांजिट और इक़्तिसाद का एक मरकज़ बन सकता है। पंकज जी, आमिर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान की जड़ें हिलाकर रख दी है भारत से खड़े होकर, और साफ कह दिया है कि अफगानिस्तान के लोगों की यहां पर साहस को ना आजमाएं, अंजाम खतरनाक हो सकता है। नहीं, मैं जड़ें हिलाना नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा बहुत मैच्योर्ड बयान है। हाँ। मैं जब देख रहा था तो ये इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने जो किया है वो तो खैर वो तो है ही उस तरह का देश, लेकिन इन्होंने कहा कि डिप्लोमेसी से, बातचीत से सारी चीजें सुलझ सकती है। पहली बार अफगानिस्तान में इतने लंबे वक्त तक शांति आई है और आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो एयर स्ट्राइक के जरिए। कल एक ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू आया है, पाकिस्तानी चैनलों में भी उन्होंने बयान दिया है और फिर एक अमेरिका का चैनल है मेहंदी अनफिल्टर्ड, आप टाइप कीजिए पूरा इंटरव्यू आ जाएगा। उसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान के लोगों को एहसान फरामोश कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अफगानी हमारे यहां आकर हमारे पैसों पे पलते हैं और हमें ही आंख दिखाते हैं। ये वहां के डिफेंस मिनिस्टर का बयान है। पाकिस्तान अपने लोगों को पाल नहीं रहा है, दूसरे देशों के लोगों को पालेगा। अब कहां से? वही तो आप कहीं भी कभी अफगान के किसी नागरिक से मिलने की कोशिश करें, वो अरब में, दुबई में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, कुवैत में बहुत सारे मिल जाएंगे, कभी उनसे बात कीजिए। और जिन लोगों ने भी अफगानिस्तान के लोगों को बात की है वो बताते हैं, अफगानी जैसे ही कोई इंडियन से मिलता है ना तो बोलता है बिरादर है,
बोला आपने हमें स्कूल दिया, आपने हमें हाईवे दिया, आपने हमें डैम दिया, और पाकिस्तान ने हमें क्या दिया? ट्रेनिंग सेंटर्स दिए, हमारे ऊपर बम बरसाए, हमारे बच्चों को यतीम किया, माओ से उनके बच्चे छीन लिए। ये पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन है अफगानिस्तान में। और इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है? सड़क, स्कूल, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी बिजली, हम ये दे रहे हैं। विकास। कल जब मुत्तकी साहब यहां पे आए थे तो उन्होंने खुले दिल से यह कहा कि मेरे यहां मिनरल्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स, आप आओ निकालो, भारतीयों के लिए रोक नहीं। लेकिन हम पाकिस्तान और अमेरिका को नहीं देंगे। ये समझिए कॉमन सेंटीमेंट है। तो और इसका मैं इतिहास थोड़ा सा बता रहा हूं, 1 मिनट के अंदर इतिहास। जब देश आजाद हो रहा था ना, तो ये जो पश्तून थे, अफगानी थे, वो नहीं चाहते थे भारत का बंटवारा। खान अब्दुल गफार खान, फ्रंटियर गांधी उनको बोलते थे, उस इलाके के पश्तून थे, वो खुद ही पश्तूनों के नेता थे। वो कांग्रेस के अधिवेशन में बकायदा रोने लगे, बोले नेहरू और गांधी से कि आपने क्या कर दिया। आज भी वो शेर दिल लोग भारत के लोगों का सम्मान करते हैं। भारत इस खित्ते में जो लोग रहते हैं पाकिस्तानियों को मक्कार समझते हैं। वो कहते हैं वो तो जिन्ना सुअर खाने वाला अंग्रेज, दारू पीने वाला, उसने बना दिया, हम तो अलग है ही नहीं। ये है कॉमन सेंटिमेंट। पाकिस्तान के लोगों में कंफ्यूजन है कि वो कौन है। पाकिस्तान के आधे लोग कहते हैं कि हम तुर्की हैं, हमारी नस्ल तुर्की है, कुछ कहते हैं ईरान से हैं, कुछ कहते हैं कि हम ये अरब से आए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पश्तून हैं, ये पठान हैं, ये अफगानी हैं, इनको कोई कंफ्यूजन नहीं। ये 5000 साल पहले भी वही थे, आज भी वही हैं, और इंशाल्लाह आगे भी वही रहेंगे। इन पाकिस्तानियों को कंफ्यूजन है कि ये सिंधु घाटी के बेटे हैं, या ये अरब से आए हैं, या तुर्क हैं, या ईरानियन हैं, ये क्या है ये खुद ही इनको नहीं पता। इनके अपने खानदान का नहीं पता, इनके अपने पूर्वजों का नहीं पता। ये कंफ्यूज है। कोई कहता है दिल्ली से आए, कोई कहता है बिहार से आए हैं, कोई कहता है हमारी नस्ल पंजाबी है, कोई कहता है हम तुर्की के हैं, कोई ईरान के हैं। भैया आप मिक्स ब्रेड हो, वो अफगानी नहीं है। और इसलिए मक्कारी आपके खून में है, उनमें नहीं है। तो एक पठान का बच्चा पठान है। पाकिस्तान भारत के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं तो पाकिस्तान को क्या तकलीफ है? पाकिस्तान को बहुत तकलीफ है। अगर अफगानिस्तान के रिश्ते भारत के साथ अच्छे हो जाएंगे, व्यापार बढ़ने लगेगा, तो इन भिखारियों को पूछेगा कौन? स्ट्रेटेजिक लोकेशन है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के बाद से सीधे अरब वर्ल्ड शुरू हो जाता है, आप यूरोप तक जा सकते हो। फिर अफगानिस्तान से आप मिडिल ईस्ट सारे कंट्रीज तक चले जाते हो, जो पुराने यूएसएसआर के सारे देश हैं। तजाकिस्तान, कजाकिस्तान से लेकर आप रशिया तक का व्यापार कर सकते हो। अफगानिस्तान के पास अगर आप एक बार अफगानिस्तान तक एक्सेस हो गया, अफगानी लोग हमेशा से हमारे कल्चरल संबंध रहे हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा ना काबुली वाला कहानी, वहां से मेवे, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स लाते थे, यहां से बेचते थे, यहां से मसाले ले जाते थे। वो ये व्यापारी, इन लोगों ने तो बर्बाद कर दिया उस देश को। इन पाकिस्तानियों ने इतना कट्टर बनाया, ट्रेनिंग दिया, बंदूक चलाना सिखाया, पहले रशिया से लड़वाया, फिर अमेरिका से लड़वाया। कर दूंगा, अफगानिस्तान मेरे बहकावे में आता रहेगा और ये आतंकवाद पलता रहेगा। खैर, बिल्कुल। वहां पर आमिर खान मुत्तकी ने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं धोया है, बल्कि अमेरिका को भी, डोनाल्ड ट्रंप को भी आईना दिखा दिया है कि अफगानिस्तान ने ना तो बाहरी सेना कभी यहां बर्दाश्त की है और ना ही आगे बर्दाश्त की जाएगी। अगर बात करनी है तो राजनयिक रिश्ते से बात कीजिए, अदरवाइज बात मत कीजिए। क्या कुछ कहा है, पहले दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। अच्छा, बागराम के बारे हम ये कहता है कि अफ़गानिस्तान के तारीख़ गवाह है कि अफ़गानिस्तान में कभी भी कोई ख़ारिजी जो मिलिट्री है वो वहाँ पे लोग कबूल नहीं किया है, इससे बात भी कबूल नहीं करता है। तो ये हमारा फैसला है कि अफ़गानिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है और इससे बाद भी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होता है। अगर ममालिक चाहिए कि हमारे साथ ताल्लुकात चाहिए तो डिप्लोमेटिक मिशन में आ सकता है, तो इक़्तिसादी मिशन में आ सकता है, लेकिन मिलिट्री के यूनिफॉर्म। बगराम एयरबेस को लेकर साफ साफ कह दिया है कि वहां कोई सेना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमेरिका को बोल दिया है कि बगराम एयरबेस तो नहीं मिलेगा भाई। अफगानिस्तान का एक रिकॉर्ड और है, इतने भी बड़े आए, चाहे वो रशिया आया या अमेरिका आया, अफगानिस्तान को जीत नहीं सका है आज तक कोई।
ये वहां के लोगों का स्वाभिमान है। इसलिए मैंने कहा ना कि वो प्राउड रेस है, वो गुलाम नहीं रहे। इसलिए उनपे अगर आप फौज के जरिए राज करने की कोशिश करोगे तो हमेशा फेल हो जाओगे आप। और यही बात वो समझा रहे हैं। आपको क्या लगता है अफगानिस्तान के पास रशिया चाइना के पास जाने का ऑप्शंस नहीं है? अब तो खुले वो गए। भारत, हाँ, भारत से पहले वो रशिया जाके आए, चाइना जाके आए, इंडिया जाके आए। वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं। ट्रंप ये बात समझ ले, वो पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान पे अगर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो बुरी तरह मुंह की खाएंगे। पाकिस्तान का तो पिटने का रिकॉर्ड है और इस पूरे इलाके में अमेरिका को सिर्फ बदनामी के सिवा और कुछ नहीं मिलने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये जितनी बेहतर और जितनी आसानी से समझ लें, क्योंकि ईरान उनका शत्रु हो गया है, अफगानिस्तान के साथ रिश्ते खराब हो गए, भारत के साथ रिश्ते खराब कर रहे, चाइना के साथ जो हो रहा है देख ही रहे हैं। सर छुपाने की जगह कहां मिलेगी पाकिस्तान के अलावा? और पाकिस्तान का खुद का ठिकाना नहीं। वो तो पैसे के लालच में ट्रंप की अब उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं लिटरली गुलामी कर रहा है ट्रंप की, कि कुछ पैसे मिल जाएंगे। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। इस पूरे इलाके में एक भी कोई भी ना ऐसा मुस्लिम मुल्क है और ना कोई ऐसा कोई भी, इसमें मुसलमान तो छोड़ ही दीजिए, ईरान शिया वो भी नहीं अमेरिका के साथ, अफगानिस्तान सुन्नी वो भी नहीं अमेरिका के साथ, भारत हिंदू वो भी नहीं अमेरिका के साथ, चाइना कम्युनिस्ट कंट्री जो किसी धर्म को नहीं मानता वो भी नहीं अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ सिर्फ लालची और मक्कार लोग हैं। आपको पता है कि एक हमारे पड़ोस में देश है जहां गधे अफराद की संख्या में है, एक जगह इकट्ठा कहीं गधा किसी को चाहिए तो मिल जाता है वहां से। पाकिस्तान। अब चाइना इंपोर्ट भी तो कर रहा है बहुत सारे। कुछ बचे हुए हैं जो रोज इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं फिर से दर्शकों को यह बोल रहा हूं कि एक मेहंदी अनफिल्टर्ड, एक जब ये यूएनओ में गए थे वहां के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, तो उनका एक इंटरव्यू है, सुने, इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तानी मीडिया पता नहीं एक्सेस है कि नहीं आप तक, लेकिन उसके क्लिप्स बहुत वायरल हैं, वो सुने और तब समझ में आ जाए कि पाकिस्तान से गधे की इंपोर्ट किया जाता है। बिल्कुल। ये तो खैर एक को रक्षा मंत्री बना के रखा है उन्होंने। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने कि कैसे अफगान तालिबान ने भारत से रिश्ते मजबूत करते हुए साफ साफ पाकिस्तान और अमेरिका को आईना दिखा दिया है कि अफगानिस्तान अब नियम कानून से चल रहा है, नियम कानून से ही चलेगा। यहां किसी के दबाव में अफगानिस्तान काम नहीं करेगा। पाकिस्तान ने जिस तरीके से खिलवाड़ अभी तक अफगानिस्तान के साथ किया है वो अब नहीं होगा। आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम जिस तरीके से पाकिस्तान ने वहां गोली बारूद और जिस तरीके से कट्टरवाद को बढ़ाने की कोशिश की वो अब नहीं होगी। ये साफ संदेश भेज दिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप को भी बता दिया गया है कि बगराम एयरबेस को लेकर जिस तरीके से आंख गड़ाए बैठे रहते हैं वो अब संभव नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।